किस्से कहानियों में तो आप सभी ने भगवान परशुराम और उनके फरसे के बारे में बहुत सुना, उनकी चर्चाएं भी खूब सुनी, लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि वो फरसा आज भी धरती पर मौजूद है? वो फरसा आज भी है। और हैरानी की बात यह है कि जमीन के ऊपर 5 फीट निकलने के बावजूद 1000 सालों से ही एक ही जगह में होने पर भी उसमें जंग नहीं लगी। आप इस बात को मानेंगे? एक बार खोजकर्ताओं ने उसे जमीन के अंदर खोद कर खोजने की कोशिश की तो 15 फीट के बाद भी खोजने पर यह नहीं पता लगा कि जमीन के अंदर फरसा कितनी गहराई में है। क्या आप इस बात को मानेंगे कि किसी ने अगर उस फरसे को निकालने की कोशिश की तो वो दुर्घटनाओं का शिकार हो गया? लोहार जाति ने जब एक बार उस फरसे को निकालने की कोशिश की और काट कर ले जाने की कोशिश की तो उनकी जाति में से तमाम लोगों की हत्याएं होने लगी और अपने आप मौत होने लगी। ऐसी मान्यता है कि 2 किलोमीटर दूर तक कोई भी लोहार जाति का व्यक्ति वहां नहीं रहता जहां पर ये था। ये खबर आपको हैरान कर सकती है। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो आपको इस कहानी को सुनना चाहिए, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची से तकरीबन 150 किलोमीटर तक के कुमला जिले में एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर एक धाम है जिसका नाम है टांगीनाथ धाम। दरअसल फरसे को लोकल भाषा में टांगी कहते हैं और इसलिए इस धाम को टांगीनाथ धाम कर दिया गया। टांगीनाथ धाम पर भगवान परशु का वो फरसा मौजूद है जिसकी गाड़ कर उन्होंने तपस्या की थी। ये जो टांगीनाथ धाम है इसकी विशेषता यह है कि इस स्थान पर सैकड़ों शिवलिंग पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1989 में पुरातत्व विभाग ने इस इलाके की खुदाई की थी और जब खुदाई की तो यहाँ से जो प्रतिमाएं निकली और भुवनेश्वर, बुद्धेश्वर, गौरी, केदारनाथ में जो मूर्तियां उनसे ये मेल खाती। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि जब खुदाई हुई तो तमाम सोने चांदी के आभूषण इस स्थान से निकले, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एक दिन ये खुदाई जो है बंद कर दी गई। फिर कभी इस स्थान की खुदाई नहीं की। खुदाई में हीरा निकला, सोना निकला और सोने की बाला निकली, तांबे की बनी टिफिन निकला, इसमें काला तिल और चावल रखा था। ये सब कुछ निकला, लेकिन इसे संभाल कर रख दिया गया और आज तक की डुमरी थाना के मालखाने में सामान रखा हुआ है। कोई भी इसे हाथ नहीं लगाता और इसके बंद होने की वजह क्या थी और आज तक कोई नहीं जान पाया। हालांकि भगवान परशुराम यहाँ क्यों आए थे, टांगीनाथ धाम की मान्यता क्या है, इससे जुड़े कई किस्से कहानियां। एक कहानी है भगवान श्री राम के विवाह को लेकर के। श्री राम जी का स्वयंवर था और उन्होंने परशुराम जी का धनुष तोड़ा था। परशुराम जी वहां पहुंचे, काफी उन्हें बुरा भला कहा। बाद में जब ये एहसास हुआ कि विष्णु जी के अवतार हैं तब टांगीनाथ धाम आकर उन्हें तपस्या की और यहीं पर उन्होंने फरसा गाड़ दिया था जो 15 फीट तक लोगों को पता है जमीन में है। 5 फीट जमीन के ऊपर तकरीबन 20 फीट हो गया। इसके कितना ऊपर है और कितना नीचे ही किसी को नहीं पता है। 1000 साल पूजा की और एक जो मान्यता है वो है उनकी माता जी को लेकर के। उनके पिता के कहने पर उन्होंने अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन बाद में पूजा पाठ किया और पिता से मिले वरदान से अपनी मां को दोबारा जीवित किया। लेकिन माता हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए कहा जाता है टांगीनाथ धाम में उन्होंने पूजा की और यहीं पर 1000 साल तक पूजा करने के बाद भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उनके दोष से मुक्त करते हैं। तो ये कहानियां हैं जिसको लेकर के ये मान्यता है। अब अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो झारखंड की राजधानी रांची जाना पड़ेगा और रांची से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी है। बड़ी बात यह है कि यहाँ जाने के लिए आपको हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा, ट्रेन भी नहीं मिलेगा। यहाँ जाना है तो आपको अपने साधन से जाना पड़ेगा। और उमला जिला है 300 फीट ऊंची पहाड़ी है जहां पर टांगीनाथ धाम है। उमला से 50 किलोमीटर पड़ता है और नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टांगीनाथ धाम में 1000 साल से फरसा गड़ा हुआ है। फरसे की जो ऊपरी की आकृति है वो त्रिशूल से मिलती जुलती है और सबसे बड़ी बात यह है 1000 साल से गड़े होने के बावजूद भी इसे जंग नहीं लगी। ये हैरान करने वाली बात है कि खुले आसमान के नीचे होने के बावजूद इसमें जंग नहीं लगा। ये हैरान कर देने वाला है कि आसमान के नीचे होने के बावजूद इसमें जंग नहीं लगा। बारिश धूप में होने पर भी और जमीन में कितना गड़ा है इसके बारे में भी किसी को रत्ती भर नहीं पता है। लोकल भाषा में टांगी और इसके धाम का नाम है टांगीनाथ धाम। और सबसे मशहूर कहानी जो यहाँ को लेकर के है वो है एक लोहार की, जो एक बार लोहार ने बदमाशी करने के चक्कर में यहाँ पर फरसा निकालने की कोशिश की। अब फरसा जो कि 15 फीट गहराई में है तो उन्होंने इसे काटने की कोशिश की तो इसका एक हिस्सा ऊपरी काटा भाग है जो वो काट दिया। कहा जाता है कि उसके बाद लोहार और लोहार जाति के जितने लोग आसपास रहते हैं उनकी एक के बाद एक मौत होने लगी। फरसे का हिस्सा तो वो ले नहीं जा पाए, वो वहीं छूट गया। लेकिन तपस्याएं इतनी बड़ी संख्या हो रही थी कि जनजातियों में खौफ पैदा हो गया और इसका असर ये हो गया था कि अब आपने भी 2 किलोमीटर तक लोहार जाति के लोग वहां बसने से भी डरते थे। उनके अंदर आज भी दहशत है। मुख्य मंदिर जो है उसमें एक पेड़ माना जाता है कि उस पेड़ के अवशेषों की पूजा की जाती है। यहाँ पर जो शिवलिंग है उनको लेकर माना जाता है कि भगवान की कृपा इन पर विशेष तौर पर है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि एक जमाने में भगवान यहाँ आया करते थे और अंतर ध्यान हो गए थे। फिलहाल कहानी ये है कि ये इलाका जो है बहुत मशहूर है और यहाँ शिवरात्रि के दिन यहाँ बड़ा मेला लगता है।
है, सूर्य मंदिर है, यहाँ सूर्य कुंड है, तमाम आकर्षण चीज़ें हैं। हजार साल पुरानी मूर्तियाँ हैं जिनकी पहचान नहीं की। हिंदुओं के प्राचीन मंदिर हैं और कई सारे सैकड़ों देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।